मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, लगभग 37 वर्ष मैंने सरकारी विभाग में सेवा की। अब मैं पेंशनर हूँ और अपने लंबे अनुभव को आपसे साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, आज एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसे देखने सुनने के बाद आपको एक नई जानकारी मिलेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि यूरिक एसिड आज बहुत गंभीर समस्या लोगों के लिए बन चुकी है, जिसकी वजह से गठिया, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस की परेशानी हो रही है। आप जानते हैं कि रक्त में बहुत अधिक यूरिक एसिड बढ़ने को मेडिकल भाषा में हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से कई बीमारियां हो सकती है, जैसे गाउट, अर्थराइटिस का एक दर्दनाक रूप। ये समस्या अन्य स्वास्थ्य स्थितियों जैसे हृदय रोग, शुगर और किडनी रोग से भी संबंधित है। गुर्दे खून में से अधिकतर यूरिक एसिड को साफ कर देते हैं, जो फिर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा यूरिक एसिड का कुछ भाग मल के द्वारा भी शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन इसको अधिक बनने की स्थिति में किडनी रक्त से इसको हटा नहीं पाती और इसके चलते रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। मित्रों, रक्त में यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में ठोस क्रिस्टल बन जाते हैं, जिसकी वजह से गाउट रोग हो सकता है, जो कि बहुत दर्दनाक होता है। अगर गाउट का इलाज न किया जाए तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों और उनके आसपास के ऊतकों में एकत्रित होकर एक गांठ का रूप ले लेते हैं और इस गांठ की चिकित्सीय भाषा में टॉफी कहते हैं। टॉफी, TOPHI। यूरिक एसिड बढ़ने से गुर्दे की पथरी हो सकती है, गुर्दे खराब होने की समस्या हो सकती है। लेकिन कुछ उपाय हैं जिनके जरिए यूरिक एसिड का इलाज हम कर सकते हैं। हम अपने खान पान को औषधि के रूप में इस्तेमाल करें, औषधि की तरह इस्तेमाल करें, ताकि हम यूरिक एसिड को नियंत्रित कर सकें और उसे समाप्त भी कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं, इसके लक्षण क्या हैं? पैरों के जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों में, एड़ियों में दर्द रहता है, जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स होते हैं, गांठें होती हैं, वहाँ सूजन रहता है। और जब हम ज़्यादा देर तक कहीं बैठ जाएं और फिर उठें तो उससे पैरों की एड़ियों में असहनीय दर्द होता है। अब हम क्या करें? अगर हम अपने खान पान को नियंत्रित और संतुलित रखें तो हम इस बीमारी से कुछ हद तक अपना समाधान कर सकते हैं। अब हमारी अपनी जो दिनचर्या है उसके खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन करें। रोज़ाना सुबह 2 से 3 अखरोट खा लें। ऐसा करने से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होने लगता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दिन में एक बार सुबह अजवाइन का सेवन करें। प्रतिदिन सुबह छोटा चम्मच उसको आधा लेकर गुनगुने पानी से लें। इससे भी यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है। विटामिन सी से भरपूर चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि विटामिन सी यूरिक एसिड को टॉयलेट के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। सलाद में रोज़ाना आधा या 1 नींबू लें। इसके अलावा दिन में कम से कम एक बार 1 गिलास पानी में आधा या 1 नींबू, जैसा भी ठीक लगे, अगर इसका सेवन करें तो हमें यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में आसानी होगी। हर दिन अगर हम 500 मिलीग्राम विटामिन सी लें, 2 महीने के अंदर ही कम हो जाएगा। खाने में फल, सब्जियां और फाइबर फूड को शामिल करें। रोज़ाना सेब खाएं। सेब में मौजूद एसिड यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे ब्लड में इसका लेवल कम हो जाता है। हरा धनिया एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है
और एक तरह से डाययूरेटिक की तरह काम करता है। इसका भरपूर सेवन करना गठिया और अन्य तकलीफ़ों से निजात दिलाएगा। यूरिक एसिड बढ़ जाने पर अगर गठिया की परेशानी हो गई हो तो घबराएं नहीं। बथुए के पत्तों का जूस निकालकर रोज़ाना सुबह खाली पेट पिएं और उसके 2 घंटे बाद तक कुछ न खाएं। रोज़ाना ऐसा करने पर कुछ समय बाद यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। पानी रोज़ खूब पिएं। कम से कम 1.5 लीटर से 2.5 लीटर पानी रोज़ाना पिएं। पानी ज़्यादा पीने से क्या होगा? पानी ज़्यादा पीने से जो शरीर के अंदर टॉक्सिन है, गंदगी है, वो शरीर से बाहर निकल जाएगी। इस तरह खान पान को औषधि मानकर सेवन करेंगे तो इस बीमारी से अपने आप को बचा पाएंगे। वीडियो छोटा रखने के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम ऐसा क्या न करें, अपने खान पान में ऐसा क्या न करें ताकि बीमारी पैदा ही न हो। दोस्तों, मैंने कम से कम शब्दों में विषय को समेटने की मैंने कोशिश की है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से मिल सके। एक और जानकारी के सफ़र में धन्यवाद।